हेलो एनिमे लवर्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल एनिमे स्पीकर पे। वो तो काइजू नंबर 9 को काफी बुरी तरीके से मार रही होती है। इवन यहाँ पे काइजू नंबर 9 भी डॉज कर रहा होता है उसके अटैक्स को। भाई इन दोनों की फाइट सच में काफी मजेदार होती है। तभी हम देखते हैं डायरेक्टर को, भाई वो तो काफी ज्यादा खुश होता है सुनोमिया को देख के, भाई उसकी फाइट को देख के, क्योंकि उसने बचपन से सुनोमिया को देखा था और अब तो उसमें काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट भी आ चुकी थी। तो ये सब कुछ देख के वो काफी खुश होता है। तभी हम यहाँ पे देखते हैं किकरू के पास्ट का सीन, जब किकरू बहुत ही ज्यादा छोटी थी। हाँ, हम कह सकते हैं कि वो नर्सरी क्लास में होएगी। भाई वो तो यहाँ पे टेलीविजन पे अपनी मॉम को देख रही होती है, क्योंकि उसकी मॉम ने तो एक खतरनाक से काइजू को मारा होता है और वो ये देख के काफी खुश होती है। और तो और भाई यहाँ पे उसके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, बहुत सारे लोग, टीचर्स, मतलब सभी के सभी बहुत तारीफ करती है उसकी मॉम की कि ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने सभी को बचाया है, वरना पता नहीं क्या होता। वो तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन में से है। भाई यहाँ पे सभी के सभी स्टूडेंट यहाँ पे किकरू के पास आते और कहते, क्या सच में, मतलब सच में वो तुम्हारी मॉम है? क्या बात है यार, कितनी कूल मॉम है तुम्हारी यार। भाई यहाँ पे सभी के सभी उसकी बहुत तारीफ करते हैं, उसकी मॉम की बहुत तारीफ करते हैं। ये देख के और ये सुनकर भाई किकरू तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं शाम का सीन। यहाँ पे किकरू जैसे देखती है अपनी मॉम को, भाई वो तो भागते भागते अपनी मॉम के ऊपर जंप मार देती है और कहती, मॉम आप आ गई। तभी यहाँ पे उसके डैड कहते हैं, किकरू थोड़ा ध्यान से, तुम्हारी मॉम थक चुकी है ना, तो तुम्हें उनका हाल पूछना चाहिए, पूछो तो सही वो कैसी हैं। तभी यहाँ पे किकरू अपनी मॉम से कहती है, मॉम आप ठीक तो है ना? आपको पता है कि मेरी क्लासमेट्स, मतलब पूरे स्कूल के बच्चे बहुत तारीफ कर रहे थे आपकी, आपको वो कूल कह रहे थे और मुझे भी काफी अच्छा लगा। तभी यहाँ पे उसकी मॉम कहती है, हाँ वो तो ठीक है। तभी किकरू अपनी मॉम से कहती है, मॉम सच में आपको लगी तो नहीं ना? लेकिन उसकी मॉम बोलती है, नहीं मुझे नहीं लगी। लेकिन फिर भी किकरू उनके हाथ पे वो चोट देख ही लेती है। तभी वो गुस्से में बोलती है, मॉम मुझे भी सेल्फ डिफेंस सीखना है। ये सुनकर तो उसके मॉम डैड तो हैरान रह जाते हैं, वो कहते, क्या सच में? तभी किकरू कहती है कि हाँ मुझे अपनी मॉम को बचाना है और मैं अपनी मॉम को हमेशा हर एक तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना चाहती हूँ, तो मुझे सीखना है। लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी मॉम उसके सिर पे हाथ रखती है और कहती है, किकरू बेटा देखो, अगर तुम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ोगी ना, तो हमेशा मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगी, तुम टेंशन मत लेना। तो ये दोनों काफी खुश हो जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, मतलब हम काफी दिनों बाद देखते हैं यहाँ पे हिकारू तो मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इस बार का काइजू नंबर 6 तो काफी ज्यादा मतलब पावरफुल था, खतरनाक था, जो कि उसकी मॉम झेल नहीं पाई, मतलब हिकारू झेल नहीं पाई उसे और उनकी डेथ हो गई। भाई यहाँ पे हम देखते हैं हिकारू को, भाई वो तो काफी गिल्ट फील कर रही होती है, बिकॉज वो कहती है, मैंने तो अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, मैंने तो मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं उन्हें हमेशा बचाऊंगी। लेकिन यार वो बहुत ज्यादा रोती है, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे उसके फादर, भाई वो तो एकदम शॉक्ड होते हैं कि मतलब समझ ही नहीं आता उनको कि क्या ये सच में ऐसा कुछ हो चुका है। लेकिन तभी यहाँ पे हिकारू तो भाई अपने आप से खुद से ही एक प्रॉमिस कर लेती है और अपनी मॉम को सॉरी बोलते हुए कहती है, मॉम मैं आपके लिए तो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ, आपकी जगह अगर कोई और होगा ना आपसे, तो मैं उसे जरूर से बचाऊंगी, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगी, लेकिन मैं ऐसा किसी के साथ नहीं होने दूंगी, ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ। उसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट का सीन। यहाँ पे तो सुनोमिया अपने एक्स का इस्तेमाल कर काइजू नंबर 9 के हाथ को काट देती है। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 9 देखो तो भाई कितना ज्यादा क्लेवर है, वो तो अपने हाथ को रीजनरेट करने के लिए चींटी के सिर का इस्तेमाल करता है, ताकि वो सुनोमिया को शूट कर सके, मार सके। भाई यहाँ पे सुनोमिया तो उस चींटी को देख के काफी हैरान हो जाती है कि यार इसे क्या हुआ। यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में जो पर्सन्स होते हैं, भाई वो भी हैरान हो जाते हैं कि यार ऐसा अटैक कैसे हो सकता है किसी को। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कास्का को, भाई वो तो अपने पार्सल ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके चींटी को पैर मारता है, ताकि भाई वो लुढ़कते लुढ़कते गिर जाए, और ऐसा ही होता है। लेकिन यहाँ पे काफका का पैर भी टूट जाता है भाई, क्योंकि उसने चींटी को लात जो मारी होती है जोश में। ये देखते देखते भाई यहाँ पे सुनोमिया आती है अपने बड़े से एक्स को लेके,
भाई वो एक्स को लेके काइजू नंबर 9 के भाई 4 टुकड़े कर देती है, 4। उसी के दूसरी तरफ हम देखते हैं काफका को। भाई वो तो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो एकदम से पता नहीं कहाँ पहुंच जाता है जहाँ पे अंधेरा ही अंधेरा होता है। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे मॉन्स्टर 8 होता है जो कि उसे निगल लेता है। और तो और भाई इसने तो सुनोमिया को भी मार दिया होता है उसके सीने में हाथ डाल के, और भी काफी लोगों को मार दिया होता है भाई इसने तो। ये सब कुछ तो यहाँ पे काफ्का ने किया होता है, वो भी मॉन्स्टर 8 की बॉडी में आकर। इवन उसे भी बिलीव नहीं होता कि यार ये सब कुछ मैंने किया है। वो कहता है यार कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तभी वो अपना हाथ देखता है, भाई उसका हाथ तो पूरा का पूरा खून से सना होता है पूरा, और वो तो काफी जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी उसकी आँख खुल जाती है और पता लगता है कि भाई यहाँ पे ये तो सिर्फ काफ्का का एक भयानक सा सपना था। भाई सच में मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा। और हम देखते हैं यहाँ पे काफ्का तो काइजू नंबर 8 की बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाता। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मतलब तंगी आ जाते हैं, यार क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों नहीं ये ट्रांसफॉर्म हो पा रहा, रीजन क्या है इसके पीछे का। किसी को कुछ भी नहीं समझ आ रहा होता यार। ये सब कुछ देख के तो काफ्का को भी लगता है कि यार मुझे लगता है कि इसमें काइजू नंबर 9 का कोई हाथ नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता ना, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं पड़ा यार। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 तो यहाँ पे इन दोनों के ऊपर हमला कर देता है, शूट कर देता है, जिससे कि यहाँ पे कोकोरू का भाई वेपन जो एक्स वेपन होता है वो तो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे काफ्का को, भाई वो तो उसकी पूरी की पूरी बॉडी में काफी सारी गोलियां लगी होती हैं। काइजू नंबर 9 ने तो भाई उसके पूरे शरीर को छल्ली कर दिया होता है, छल्ली, और वो तो लुढ़कते लुढ़कते कहीं नीचे जाके गिर जाता है। इवन भाई उसका तो खून बहुत ज्यादा निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे कि कोरू अपनी छोटी सी गन लेके काफ्का के सामने आ जाती है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, यार काफ्का तुम ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं हो पा रहे हो, मुझे जानना है। भाई उसको तो काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है। अगर ये ट्रांसफॉर्म हो जाता ना तो जो कुछ हो रहा है वो तो होता ही नहीं, लेकिन पता नहीं क्या रीजन है। ये सब कुछ सुनने के बाद काफ्का फिर से अपने आप को ट्रांसफॉर्म होने के लिए रेडी करता है और वो ट्राई करता है। तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 को काफ्का की तरफ से कुछ अजीब सा फील होता है। फाइनली गाइज यहाँ पे काफ्का ने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म कर लिया होता है अपने आप को। सभी बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि उसने पहले इतनी बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं कर पाया। लेकिन अब वो फाइनली ट्रांसफॉर्म हो चुका है काइजू नंबर 8 में। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं वाइस कैप्टन हाशिकावा को, जहाँ पे उनके प्लेटून को एंट मॉन्स्टर से डील करने में काफी दिक्कत हो रही होती है। वहाँ पे वो सभी के सभी सोच रहे होते हैं यार, वो उनको चाहिए होता कोई ऐसा पर्सन जो कि एंट मॉन्स्टर से डील कर सके, क्योंकि वहाँ पे तो कोई ऐसा होता ही नहीं है, तो वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में होते हैं। तभी यहाँ पे सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि न्यूट्रलाइजेशन में वेस्टर्न एजेंट के अंदर भाई काइजू नंबर 8 अपीयर हो चुका है। जब यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिलती है तभी वो इस ऑपरेशन को किसी दूसरे वे से करने का ट्राई करते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे सिनोनियम को लगता है कि यहाँ पे सिनोमिया का भेजना वहाँ पे जाना काफी अच्छा है। तभी यहाँ पे काफ्का उस मॉन्स्टर की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लग जाता है। तभी वो मॉन्स्टर काफ्का को कहता है, रुक जाओ, देखो मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम काइजू नंबर 8 हो, जिसको मैंने पहले डिफीट किया था। क्यों मैंने सही कहा ना? तभी यहाँ पे काइजू नंबर 9 काफी जोर से चिल्लाता है और सभी के सभी मॉन्स्टर तक एक मैसेज पहुंचा देता है। इसकी वजह से भाई ये चीज करने की वजह से वहाँ पे जितने भी एंट मॉन्स्टर मर चुके होते हैं ना भाई, वो सभी के सभी रीजनरेट हो जाते हैं और जिंदा खड़े हो जाते हैं। कैन यू बिलीव? जैसा कि हमने देखा था कि एक एंट मॉन्स्टर के ऊपर काइजू नंबर 9 बैठा हुआ था, भाई उसने तो अपने 2 ऑर्गन्स निकाल लिए होते, काफी बड़े बड़े। ये देख के भाई सिनोमिया और वो काफ्का काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि यार काइजू नंबर 9 तो धीरे धीरे करके और भी आगे बढ़ता जा रहा है, उसकी पावर्स बढ़ती जा रही है भाई। तभी यहाँ पे काफ्का सिनोमिया के कंधे पे हाथ रखता है और कहता है, थैंक यू सिनोमिया, क्योंकि तुमने मेरी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, इसलिए। तभी काफ्का सिनोमिया से कहता है,
स्नोमिया, तुम्हारे लिए एक काम है मेरे पास, तुम्हें सारे के सारे एंट मॉन्स्टर्स को हराना होगा। तभी स्नोमिया कहती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तो रेडी हूँ बिल्कुल। तभी यहाँ पे काफका भी काइजू नंबर 9 की तरफ देखते हुए कहता है, ओहो बेटा तू तो गया गया रे गया, तेरा कुछ नहीं हो सकता अब। उसके बाद यहाँ पे काफका तो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उसके सामने आ जाते हैं दो एंट मॉन्स्टर। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाती है स्नोमिया, उन दोनों एंट मॉन्स्टर को भाई वो तो ढेर करके साइड कर देती है और काफका को कहती है, जाओ मेरे शेर तुम आजाद हो। जैसे काफका काइजू नंबर 9 के पास जाता है तो भाई वो तो मतलब काइजू नंबर 9 वो तो अपने काफी सारे ऑर्गन्स निकालता है और यहाँ पे काफका को जकड़ लेता है, बांध लेता है। यहाँ पे तो भाई काइजू नंबर 9 को लगता है कि वो तो काफका को काफी इजीली हरा देगा। भाई ये तो काफी ज्यादा मतलब भलेका है उसे कि वो जीत जाएगा इससे। तो यहाँ पे काफका उसे अपने हाथ में दिखाता है, कहता है, देखो काइजू नंबर 9 मेरे पास क्या है, मेरे पास तो एंट मॉन्स्टर का कोरिया है, देखो तो सही। यहाँ पे काफका ने ये सब कुछ पता क्यों किया होता है, क्योंकि जब कोरू काइजू नंबर 9 से लड़ रहा होता है ना, मतलब लड़ रही होती है, तभी काफका सोच रहा होता है कि शायद ये जो एंट मॉन्स्टर है इसके अंदर काइजू नंबर 9 की जान होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तो होगा, अगर मैं इसे मार दूंगा तो क्या पता काइजू नंबर 9 भी मर जाए। इसलिए यहाँ पे काफका ने एंट मॉन्स्टर के अंदर से ये निकाला होता है, यानी कि कोरिमिया। ये सारी बात जैसे ही काइजू नंबर 9 सुनता है ना भाई वो तो आग बबूला होने लग जाता है और वो कहता है कि मैं तुझे तो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा गंदे नाले के कीड़े। मैं क्या बोलूं मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन तू बहुत ही घटिया इंसान है, तुझे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद यहाँ पे काइजू नंबर 9 भाई अपने काफी सारे ऑर्गन्स निकालता है शूट करने के लिए, लेकिन जैसे वो शूट करने वाला होता है तो भाई यहाँ पे काफका तो भागने लग जाता है, कंटिन्यूसली भागता रहता है। लेकिन तभी कुछ देर बाद यहाँ पे एजेंट मॉन्स्टर आ जाती है उन्हें रोकने के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो कंटिन्यूसली भागता रहता है। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 9 ने अपना दिमाग चलाया और अपने काफी सारे ऑर्गन्स का यूज करके काफका को पकड़ ही लिया। लेकिन यहाँ पे काफका भी भाई कुछ कम नहीं था, वो तो किसी न किसी तरह करके वो नीचे निकल जाता है। उसके बाद वो तो आसमान में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे काइजू नंबर 9 सोचता है, यार ये करना क्या चाहता है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन तभी यहाँ पे एकदम से काफका आ जाता है। भाई वो तो आसमान से अपने पंच को लेकर आ रहा होता है इतनी जोर से, तुम सोच ही सकते हो भाई एक आसमान से गिरी चीज कितनी जोर से लगती है। तो यहाँ पे काइजू नंबर 9 को तो भाई समझ ही नहीं आ रहा होता, वो मतलब काफी हद तक उसके पंच को डॉज करने का ट्राई करता है लेकिन वो नहीं कर पाता। और उस काफका के पंच की वजह से भाई वो एंट मॉन्स्टर तो वहीं पे डिसअपियर हो जाता है काइजू नंबर 9 के साथ। ये देख के भाई यहाँ पे काफका की इस पावर को देख के सभी के सभी हैरान रह जाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं कि ये सच में काफका ने किया। और भाई यहाँ पे काइजू नंबर 8 के जो डायरेक्टर होते हैं भाई वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लगता है कि सारी खुशी उनको ही चढ़ी होती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे काइजू नंबर 9 अपने आप को हील करने लग जाता है और वो काफका को एक मैसेज भेजता है। भाई पता है वो मैसेज में क्या बोलता है, वो कहता है कि मैं अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा, क्या तुम बेटा को बुला सकते हो ताकि वो मेरे साथ जुड़ सके और मैं कुछ कर सकूं। ये मैसेज बेटा सुन तो लेता है, लेकिन यार वो कहता है कि मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरी यहाँ पे एक बहुत ही बड़े कमांडर से फाइट चल रही है, उसको छोड़ के मेरा आना इम्पॉसिबल है। और यहाँ पे काइजू नंबर 9 बताता है बेटा को कि मैं काइजू नंबर 8 से हार चुका हूँ, लेकिन बेटा तो भाई फिर भी मना कर देता है और कहता है मुझे तो नारुमी के साथ फाइट करने में काफी मजा आ रहा है, तो मैं अभी तो नहीं आने वाला। उसके कुछ ही देर बाद यहाँ पे ऑपरेशन रूम के पर्सन्स भाई बताते हैं कि नारुमी ने अपनी सूट की पावर को अनलिस्ट कर लिया है। उसके बाद तो यहाँ पे नारुमी भाई एंट मॉन्स्टर के हाथों को पूरी तरीके से काट देता है। तभी यहाँ पे ये सब कुछ देखते हुए काइजू नंबर 9 अपना घटिया सा दिमाग चलाता है और वो नारुमी के ऊपर शूट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी भाई यहाँ पे नारुमी तो अपने वेपन से बेटा को शूट कर देता है। सच में भाई सच में
लेकिन तभी बीटा उठता है और नारोमी को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी नारोमी तो उसके सभी के सभी शूट्स को भाई डॉज कर लेता है। नारोमी की स्किल्स और उसकी पावर देख के भाई बीटा कहता है यार हमसे ना हो पाएगा, ये तो काफी मुश्किल काम है, नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा। भाई वो हार मान जाता है। तो गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगले एपिसोड में भाई आपको फाइट देखने को मिलेगी, वो भी किसकी पता है किसकी, बीटा वर्सेस नारोमी। भाई काफी मजा आने वाला है। तो अगले एपिसोड के लिए मेरी वीडियो में कम से कम 100 लाइक्स करवा दो यार, आप करवाते ही नहीं हो। आप तो बस 20, 15 या फिर कम से कम 10 ही हो पाते हैं, लेकिन यार मुझे बहुत बुरा लगता है। तो प्लीज कम से कम मेरी वीडियो में 100 लाइक्स करवा देना, तो मैं इसका फुल सीजन लाने का पूरा ट्राई करूंगी। लेकिन अगर आपने 100 कर दिए ना, 100 लाइक्स कर दिए, तो पक्का से मैं फुल सीजन तो जरूर से लेकर आऊंगी। और मुझे पता है कि आप कर दोगे, क्यों है ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा।